अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान की सियासत अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि बंदा उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को दिल करता है। इस नहज पर पहुंचा दिया है हमारे सियासी लीडरों ने, निगरान गवर्नमेंट ने और दूसरे इदारों वगैरह ने। इस हद तक पाकिस्तान की सियासत को नीचे गिरा दिया है कि उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को दिल करता है। दूसरा, आज इमरान रियाज साहब महारंग बलोच कम्युनिटी के धरने में पहुंचे इस्लामाबाद और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। किस बात पर माफ़ी मांगी, इन दोनों चीज़ों की डिटेल मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत दिन ब दिन इतना नीचे गिरती जा रही है कि बंदा उस पर हैरान और परेशान हो जाता है। आज जो अडियाला जेल के बहर मनाजिर हमने देखे, वो उसने पूरी पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुका दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी जो कि एक मुअज़्ज़िज़ पीर घराने से उनका ताल्लुक है, सफ़ेद बाल है उनके। अल्लाह ताला, एक हदीस में मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला कहता है कि सफ़ेद बालों से मुझे भी हया आता है, शर्म आता है। तो सफ़ेद बाल उसके हैं और वो इंतहाई शरीफ घराने से उनका ताल्लुक है और ये वह उन चंद सियासतदानों में से एक हैं जिन पर कभी करप्शन के कोई चार्जेस नहीं लगे आज तक। बेशक वो जिस पार्टी में भी रहे, उन्होंने पार्टीज भी चेंज की है, लेकिन उन पर कभी भी किसी पार्टी में भी उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। इंतहाई सोबर, नफीस और एक सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तान साहब ने सिर्फ वो इमरान खान को साइफर केस में तो आज जिस तरह से हमारी इंतहाई बेशर्मी और तस्दीक अमेज रवैये से उनको खींच कर जेल के अंदर से डाले में डाला है, अपनी वैगन में डाला है। जज साहब ने उसने पूरी पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुका दिया। वीडियो में भी देख रोप कार्ड पे दस्तखत के बाद जिस तरह से मुझे अपने वक़्फ़ दे रहे, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है, ये इन्होंने मुझे कल फिर उस पर जज ने रोपकार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एमपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजर बंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे पर्सनैलिटी है, एक मुतदिल शख्स है जिसका वो चाहे जिस पार्टी में भी हो, उसको इस तरह से तज़हीक करना, ये पूरी पाकिस्तान की तज़हीक है, पाकिस्तानी कौम की तज़हीक है। इससे पूरे पाकिस्तान के सर शर्म से झुक जाने चाहिए। और दूसरा, इमरान रियाज साहब जो आज महारंग बलोच के पास उनके एहतजाजी धरने में पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी भी मांगी। और माफ़ी किस बात पर मांगी कि माजी में जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो हम आपके ख़िलाफ़ गलत रिपोर्टिंग करते रहे, हम आपको गलत कहते रहे, मैं उस पर माजरत खा। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी कि मैं माजरत खा हूँ कि मैं उस वक्त गलत था, मैं कुछ लोगों का आलाकार बना हुआ था या जो भी था, मेरा मौक़िफ़ उस वक्त गलत था, लिहाजा आज मैं आपके, हालांकि अब उनको बोलने का भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो उस धरने में पहुँचे और उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि माजी में जो मेरी आपके ख़िलाफ़ बातें थी या मैं आपके मौक़िफ़ को गलत समझता था, मैं उस पर माजरत खा हूँ और आज मैं आपकी ये तायद करता हूँ कि आपका मुतालबा 100% जायज़ है। आपके मुतालबात से मैं 100% इत्तफाक करता हूँ और मैं आपके साथ शामिल हूँ। और यकीनन पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके मुतालबे की तायद कर रही है। लोग कहते हैं कि जी किसी के बच्चे को, माँ को, किसी के बाप को, किसी के भाई को इस तरह से गैब करना कोई कानूनी नहीं है, उनका कोई जुर्म है
ان کو عدالتوں میں پیش کرو، چاہے ان کو پھانسی بھی لگا دو۔ تو ماورائے عدالت کوئی بھی قتل جو ہے وہ اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا۔ ایک پاکستان میں آئین و قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں۔ تو عمران ریاض صاحب کی اس بڑے پن کو داد دینی پڑے گی کہ وہ بے شک اس وقت ان کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ دباؤ بھی ہے، پریشر بھی ہے، ان کو بہت زیادہ مسائل سے بھی گزرنا پڑا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر بولنے میں بھی ان کی ابھی تک کچھ نہ کچھ حد تک لکنت موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے اپالوجائز کیا، ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا، جو کہ یقیناً ایک بڑا آدمی ہی اس بات کو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی جو غلطی ہو اس پر پشیمانی شو کرنا اور معذرت کرنا۔ تو یہ پاکستان کی سیاست میں یہ چند جو آج کل جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ ایک انتہائی مایوس کن ہے۔ خدا را لوگوں کو اس طرح سے، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ایک 10 20 20 50 مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے جھوٹے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ اس طرح سے ملک آگے نہیں بڑھے گا اور ملک دن بدن دلدل میں پھنستا جائے گا۔ اللہ حافظ۔